Hi everyone, my name is Rakshita Mehta and this is my second TED Talk. First TED Talk was actually, it was like bloating in my stomach, my throat was paining, everything was happening. But this is like अपना शहर है तो यहाँ पे I'm much more comfortable. So let's start my speech with a story. एक जंगल था, जंगल में एक पेड़ पे कौवा बैठा था। कौवे की ये शिकायत थी कि मैं इतना काला हूँ, मैं एक ऐसा पक्षी हूँ जिसको कोई पालता भी नहीं है। मतलब मैं कितना खराब, मतलब मैं इतना खराब हो गया कि कोई आप दूसरे सुंदर पक्षियों को देखो, लोग जाते हैं उनका फ़ोटो लेते हैं, मेरा कोई फ़ोटो भी नहीं लेता है, कोई मुझे पालता नहीं है, और मेरा काला कलर है। ये सारी बातें, नीचे एक पॉन्ड में स्वान था, उसको देख के कौवा बोलता है तुम देखो कितने सुंदर हो, सफ़ेद, कितना सुंदर रंग है तुम्हारा। ये बात स्वान सुनता है और वो बोलता है अच्छा तुमने कभी पैरेट को देखा है? बोलता क्यों? उसके दो कलर होते हैं, मुझे भगवान ने कैसा कलर दिया, सफ़ेद, कोई कलर ही नहीं है मेरे अंदर। मतलब मेरा एक एक सिंगल, मतलब मुझ में कुछ तो डालते कलर के नाम पे, भगवान ने कुछ भी नहीं डाला मेरे अंदर कलर के लिए। लुक एट द पैरेट, उसकी चोंच लाल होती है, बॉडी हरी होती है, अलग अलग कलर के पैरेट्स होते हैं, लोग उन्हें पालते हैं, ऐसे ये होता है, ये होती है खूबसूरती। देखो दो कलर है उसके पास। तो इधर कौवा था, इधर स्वान था, इधर पैरेट बैठा हुआ था। पैरेट बोलता है कि अच्छा दो कलर, कभी पीकॉक को देखा है? तो ये तीनों जब ये कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वहीं से पीकॉक निकलता है। और जब पैरेट बोलता है कि मेरे पास तो दो ही कलर है, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, पीकॉक को देखा है कितना खूबसूरत है, जब वो अपना पंख फैलाता है तो सब उसकी फ़ोटो खींचते हैं, हर कोई उसकी एक ग्लिम्स के लिए तरसता है, कब बारिश आएगी, कब वो नाचेगा, इसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं। मेरे लिए कौन इंतज़ार करता है? मैं तो जाता हूँ, रट्टू तोते जैसे मुझे कुछ भी रटवा देते हैं, बुलवाते हैं, मज़े लेते हैं, हंसी उड़ाते हैं मेरी, और बस यही है मेरी लाइफ। तो सबसे अच्छी लाइफ तो पीकॉक की है। तो पीकॉक निकलता है, तो पीकॉक बोलता है सच में मेरी अच्छी लाइफ है, मेरी डेस्टिनी क्या है? या तो कोई हंटर आएगा, मुझे मारेगा, मेरे सारे फेदर्स काट के ले जाएगा क्योंकि उन्हें बहुत खूबसूरत जगहों पे अपने घर में या कहीं यूज़ करने होते हैं, या मुझे किसी जू में उठा के रख देंगे। क्यों? ताकि उनकी जू की फीस आ सके कि आओ भैया इस पीकॉक के साथ में लोग आएंगे, सेल्फी खिंचाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे। तो या तो मेरी ज़िंदगी में या तो मरना लिखा है, या तो मेरी ज़िंदगी में उस जेल के पीछे रहना लिखा है। काश मैं कौवा होता, राइट? काश मैं कौवा होता कि खुले आकाश में उड़ सकता, जहाँ जाए बैठ जाऊँ, कोई मेरी फ़ोटो नहीं ले रहा है, मुझे किसी को फ़ोटो नहीं देनी है, मुझे किसी पिंजरे में नहीं रहना पड़ रहा है। कौन पालता है? कौवे को भी पालता है, घर के पिंजरे में भी डालता है? नहीं डालता है। तो पीकॉक बोलता है कि मुझे काश मैं कौवा होता। तो ये जो स्टोरी थी, इसका क्रक्स क्या था? दैट नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन एल्स, राइट? So this is my topic, seeking yourself. Since the theme is seek means ढूंढना, खोजना। हम क्या खोज रहे हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम दूसरों में खुद को ढूंढ रहे हैं। We are comparing ourselves to others. We are trying to copy others. उसने ये करा तो मैं भी ये करूं, मैं उससे अच्छा कैसे नहीं, मैं उससे सुंदर कैसे नहीं, मैं उससे ज़्यादा पैसे वाला कैसे नहीं। यही एक होड़ है। और जब ये दोनों चीज़ें आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फेल हो जाते करने में, देन यू कम टू द लास्ट थिंग, दैट इज कंप्लेनिंग। यू हैव कंप्लेन्स अबाउट योर सेल्फ एग्जिस्टेंस, कि मैं हूँ ही क्यों इस दुनिया में, वाई एम आई हियर, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद को नहीं देख रहे कि आप क्या कर पा रहे हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, राइट? तो वाई आई चोज दिस थीम वॉज बिकॉज देर वर मेनी इंसिडेंसेज इन माई लाइफ जहाँ पे मुझे एक्चुअल में चूज करना था वेयर आई वॉन्ट टू स्टैंड, राइट? पहला टॉपिक आया जब मैं आई इंजीनियरिंग कॉलेज में। होंगे यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग बोला काफ़ी मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे यहाँ पे। तो कहते हैं ना इंजीनियर सब कर सकते हैं। तो जब इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आए तब पता पड़ा कि सिर्फ जॉब ही है। मैं 2016 की बात कर रही हूँ, 2012 से 16 में मैं
इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, तब पता पड़ा कि सिर्फ जॉब ही एक है जो आपको करना है। और मैं ऐसी थी कि मुझे 15 मिनट लैपटॉप पे बिठा दूँ तो लैपटॉप पे ही पटक के सो जाऊँगी, ये थी मैं। तो चॉइसेस तब भी थे, या तो जो मेरे साथ वाले थे उनके पास एक सिक्योरिटी थी, एक स्टेबल लाइफ थी, बट आखिरी वाला पॉइंट नहीं पता, वो हैप्पी है जॉब में या अनहैप्पी है, ये नहीं पता था। फिर बात आती है मेरे बारे में, जो मैंने उस टाइम पे डिसीजंस लिए। या तो मेरे पास ये ऑप्शन था मैं उस भेड़ चाल को फॉलो कर लूँ, मुझे भी 6-7 लाख रुपए साल का बढ़िया पैकेज लगता, जाते बैंगलोर वगैरह पुणे बैठते एसी के ऑफिस में और लैपटॉप चलाते, जो अभी भी नहीं चलता है मुझसे, ठीक है। तो देन आई चोज टू हैव माई ओन स्टार्टअप, हैव माई ओन बिजनेस, जो कि एक ऐसा प्रोफेशन था जिसमें कि सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन पहले आया कि इंजीनियरिंग कर रहे हो और बावर्चीगिरी करोगे। शेफ, तुम्हें खाना बनाना है, इतनी पढ़ाई करी क्यों, आईआईटी की तैयारी करी, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हो और बावर्ची बनना है, ये कौन सा शौक है। देन अगेन it was my choice, it was me who found myself where my happiness lies. My happiness was actually to be who I am and who I want to be. It was not in something जो मेरे सारे दोस्त कर रहे थे। 95% बच्चों को जॉब मिली और हम बेचारे 5% बच्चे थे जो बिजनेस वाले थे हमारे क्लास में, और जैसे ही बाहर कंपनी का बोर्ड लगता था ये कंपनी आई, हम बाहर से बंक मार देते थे कॉलेज, क्यों, किसी की सीट खाएं जब हमें जाना ही नहीं है जॉब करने। So why I have chosen this topic, because you are youth, mostly the youth is sitting here and you are the future of India. So you need to understand what are your choices. ज़रूरी नहीं है कि अपना खास दोस्त नौकरी पे जा रहा है, हमें भी नौकरी पे जाना है। You can have your own aspirations. Second comes COVID जब आया, हम सब घर में क्या कर रहे थे, खाना बनाओ खाओ, खाना बनाओ खाओ, खाना बनाओ खाओ, and this led to a very unhealthy body type that I had that time. I reached approximately 78 kgs of weight during that time. वहाँ पे एक रील्स ऐसी चल रही थी, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, रिसेंट में केस हुआ है, 4 इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आया था जो ओबेसिटी को प्रमोट कर रहे थे। प्रमोट एज इन दे वर लाइक बी हैप्पी इन योर ओन बॉडी, आप जैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सब 45 साल से कम की उम्र में मर गए। एक्चुअल में दिस इज़ द फैक्ट। 17 दिसंबर के आसपास आपने बहुत सारी रील्स इसके ऊपर देखी होगी, राइट, बिकॉज ऑल दोज इन्फ्लुएंसर्स हुआ प्रमोटिंग, उसमें से सबकी स्टोरी उस दिन पब्लिश हुई थी, जितने भी, कोई 29 की एज में नहीं रहा, कोई 33 की एज में नहीं रहा, कोई 40 की एज में चला गया, कोई 45 की एज में चला गया, बिकॉज ओबेसिटी वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स, राइट। सो विथ अ हेल्दी business, with a healthy lifestyle, you also need a healthy body, because this is where you live in, right? So either the choice was stay the way you are or bring the change. I opted to bring the change, and then I started my journey wherein I switched to millets. It's been like 2.5 to 3 years. I consume my lunch only with millets. That's how it takes a lot of courage. It takes big challenges, big things to to encounter. You need to encounter the things that you feel like are the challenges for you. मैं बेक समोसा एक दिन नहीं छोड़ सकती थी, मैंने 6 महीने से नहीं खाया है बिकॉज वो डाइटिशियन ने बोल दिया कि नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। तो वो आपके भले के लिए बोल रही है। दिस इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आज का यूथ क्या खाता है, यहाँ से बाहर निकल के जाओगे क्या खाओगे कैंटीन में, बेक समोसा, कचौरी, पेटिस, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट फॉर योर बॉडी एंड व्हाट द बॉडी टाइप दैट यू नीड। देन देयर केम अ टाइम इन लाइफ जब सब अच्छा चलने लग गया, बिजनेस अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो रहा है, लोग चीफ गेस्ट के तौर पे बुला रहे हैं। तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे साथ जा रही थी मेरे अवार्ड शो में, और बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। उस दिन ये हुआ था कि मेरी जो कार थी उस दिन अवेलेबल नहीं थी, तो घर में एक छोटी कार थी वो अवेलेबल थी, तो मैं वो उठा के लेके चली गई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वो आई, वो बड़ी खुशी से आई थी कि अरे आज मैं तेरे साथ जाऊंगी, ये वो ऐसा वैसा। एंड द मिनट शी एंटर्ड माई कार शी वाज लाइक, ये कार से जाएंगे अपन? आई सेड हाँ, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, चलते हैं। देन वी वेंट एंड देन इन द कार शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी, अपन जब वेन्यू पे पहुंचेंगे ना, थोड़ी दूर कार खड़ी कर देगी क्या? मैं क्यों? रक्षिता, तू चीफ गेस्ट के तौर पे जा रही है, ये इस कार से जाएंगे क्या हम?
सो दैट टाइम आई रियलाइज कि ये क्या साइकोलॉजी, मेरे दिमाग में कभी वो नहीं आया कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन्स। मैंने उसको कुछ नहीं बोला उस पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने कुछ नहीं बोला। उसने पूरा इवेंट मेरे साथ अटेंड कर लिया, मेरी अवार्ड हुआ, बाकी जो मेरी स्पीच थी वो सब हुआ, हम गए बाहर। उसके बाद वो कार में बैठी, वो बोलती रक्षिता यार अमेजिंग यार, क्या क्या उन्होंने तेरा सम्मान करा, क्या हमने ये देखा, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, क्या स्टेज था, क्या ऑडियंस क्लैप कर रही थी, ये वो, शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन आई वॉज लाइक तू एक बात तो भूल ही गई, हम किस कार से आए थे। So there are choices that define you, your character. You need to design कि आपकी गाड़ी आप तय करेगी कि आप कौन हो, या आपका प्रेजेंस एक स्टेज पे लोगों के सामने डिसाइड करेगा कि आप कौन हो। आपके काम डिसाइड करेंगे कि आप कौन हो, या आपका घर कितना बड़ा है ये डिसाइड करेगा कि आप कौन हो। आपके हाथ में 2 लाख की घड़ी है ये डिसाइड करेगा कि आप कौन हो, या आप कितना उस घड़ी का कीमती वक्त अपना दूसरों को दे रहे हो, वो उस वक्त से कितने खुश हो रहे हो, वो आपको डिफाइन करेगा। These are again the choices. You need to seek yourself, right? Then comes there comes a time when you have a personal breakdowns in your life. हमारी जनरेशन किस तरफ जाती है सबसे पहले? गर्लफ्रेंड चली गई, गम भुलाना है, आओ दोस्त अड्डे पे मिले, आओ दोस्त टपरी चलें, हैं यही होता है, सही है? तो चॉइस वो लेनी है या दूसरी लेनी है? There came a time in my life where actually it was a personal breakdown in my own life. That was the most devastating phase of my life. There were friends, there were people, colleagues who were with me, and they said, "Rikshita, चलता है थोड़ा चलता है यार, तू टेंशन एकदम भूल जाएगी, गिव इट अ ट्राई." I said, नहीं, we'll see, we'll figure out, अभी नहीं. And that was the time when I did my first solo traveling. And that day I realized that in that particular moment I realized that वो नशा था जो मुझे चाहिए था. That was the thing that brought me out of everything in my life. Each and everything means I overcame my mental breakdown. I understood the power of meditation. I understood the power of kindness. अगर आप शांत हो, अगर आप काम हो, अगर आप अच्छे से दुनिया में हो, अच्छे से बात कर रहे हो लोगों से, आपकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं आ रहा है किसी के चले जाने से, that is what will bring value to your life. So you need to understand कि जब दुख आया है तब अड्डे पे जाना है या ऋषिकेश जाना है, राइट? ये समझ बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। लोग बोलते हैं कि ये हो गया यार, आज चलो दोस्त चलते अपन तो कसिनो वसिनो गोवा खेल के आते हैं। मैंने पता है मुझे बड़ा मन था, मैं हमेशा सोचती थी यार कसिनो इज़ सो ब्यूटीफुल यार, मस्त लोग इतना सारा पैसा लेके जाते। आई वेंट टू द वर्ल्ड्स बेस्ट कसिनो इन मकाऊ विथ माई मॉम and I didn't play anything because that's the reason why I'm telling you. हम गए, it was vast, it was amazing, beautiful casino, and I can't even name you the games that were there. आप सोच भी नहीं सकते कौन से games होते हैं, इतने perfect games होते थे उस casino में. And just few years before that, मैंने सिर्फ एक Instagram पे एक quote पढ़ लिया था कि जब आप जुआ खेलते हो तो आप लक्ष्मी को दाव पर लगा रहे हो, right? लक्ष्मी को ही लगाते हैं, पैसे रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं। जब आप लक्ष्मी को दाव पे लगा रहे हैं तब आप ये भूल जाते हैं किसी दिन अगर उसने आपको दाव पे लगा दिया तो। That Instagram poster changed my life, and that day I took the decision that I'll never ever put money into any of the games. शायद might be I'll sound very old school, but मैं तंबोला भी नहीं खेलती हूँ, राइट? बिकॉज तंबोला में भी पैसे इन्वॉल्व है। मेरे घर वाले परेशान हो, बोलते थे कि क्या है ये बेवकूफ़ी की तंबोला नहीं खेलना है। मतलब नहीं, जब सौगन ले ली किसी चीज़ की, छोड़ दिया किसी चीज़ को, तो पूरी तरीके से छोड़ेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेल लिया पैसे से, ये नहीं। मतलब जब नहीं खेलना है कोई भी खेल पैसे से, पैसे को दाव पे नहीं लगाना है तो कभी नहीं लगाना है, राइट? सो दिस इज़ अगेन द चॉइसेस दैट यू मेक. एंड लास्ट कम्स द टॉपिक दैट इज़ क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, अबाउट आवर पेरेंट्स. What choices do you guys make? अभी मैंने जितनी बातें करी है, मैंने बातें करी करियर की, लाइफ की, ब्रेकडाउन्स की, हर चीज़ की बात करी. करियर में कुछ सही नहीं चल रहा है, रात को घर आके मम्मी से कैसे बात करते हो? अरे यार मम्मी यार मत बात करो अभी. और बिजनेस कितने का है? करोड़ों का चल रहा है. आर यू सक्सेसफुल? अपनी नज़रों में हो? आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है,
आप आए हो, वो आपसे बात करना चाह रही है, अभी जा यार, बहुत बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन चल रहा है, अभी जा। किसके लिए कमा रहे हो? दिस इज अगेन अबाउट द चॉइसेस दैट यू मेक। आप कॉलेज से जाते हो, फ्रेंड से झगड़ा हुआ है, उतरता किस पे? मोस्ट अंडररेटेड वुमेन इन द वर्ल्ड, मम्मी। क्यों? सब सुन लेती है, मेरी नहीं सुनती, थप्पड़ मार के भगा देती है, आवाज धीरे। दिस इज द ओनली लाइन आई हैव ऑलवेज हर्ड, आवाज धीरे। You cannot raise the volume in front of your mom. I can raise in front of my father once because he understands my pain sometimes that I'm out of rage. मैं गुस्से में कोई चीज़ बोल रही हूँ, मेरे पापा समझ लेते हैं, मेरी मम्मी बोलती गुस्से में भी आवाज़ तेज़ नहीं हो सकती, धीरे बोलो, right? So that has what has inculcated in me, and why I chose this topic, and this topic is actually so important because why I am not comparing myself with anybody, why I am not copying others, and why I have never chosen complaining about myself is because शायद सब कुछ माता पिता ने बहुत पहले ही दे दिया, कंपेयर करने की जगह ही नहीं छोड़ी। किससे कंपेयर करोगे? कॉपी किसको करोगे? सब कुछ है आपके पास, कम में भी अभाव में भी सब कुछ दिया। बट इट्स योर आईज हु नीड टू फाइंड आउट कि उन्होंने कुछ दिया या नहीं दिया, राइट? इट्स यू हु विल डिसाइड कि उन्होंने वो चीज़ आपके लिए की या नहीं की, राइट? सो दिस इज आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टॉपिक विद दिस, दैट योर पेरेंट्स आर योर ओनली एसेट्स दैट यू हैव इन योर लाइफ। एंड इफ आप सब कुछ कर ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और घर जाने के बाद अगर आप में तमीज़ नहीं है बात करने की, यू आर वर्थलेस माई फ्रेंड, यू आर लिटरली वर्थलेस। So with this, I would like to just conclude my topic saying, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला। तो इस मेले को एंजॉय करते हैं और क्यों किसी से कंपेयर करना, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। थैंक यू सो मच।